सबसे पहले तो बहुत बधाई आपको। और उसके बाद मैं जानना चाहूँगा सर कि अब आप किस विज़न के साथ चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अनाउंसमेंट आपने किए और मैं एक-एक पर बात करूँगा। जो मैंने अनाउंसमेंट किया, हमने 5 एजेंडा पे ही फोकस किया है कि अगले 5 साल तक ये 5 एजेंडा पे क्रेडाई काम करेगा। तो पहला तो है स्किलिंग है, दूसरा है रिफॉरेस्टेशन का मुद्दा है, जो अर्बन फॉरेस्ट भी बनाना है और रिफॉरेस्टेशन भी करना है। तीसरा मुद्दा है डेटा, जो रेरा का डेटा है वो रेरा का डेटा पूरे इंडिया से इकट्ठा करके उसका डेटा एनालिटिक करके यानी आपके पास फिंगर टिप पे डेटा अवेलेबल होना चाहिए कि रियल एस्टेट में क्या हो रहा है, कितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कितने लोगों को रोजगारी मिल रही है। एवरीथिंग यू कैन गेट फ्रॉम आवर ऐप इन नियर फ्यूचर। फोर्थ है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का, जो रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट साइकिल 5 साल 7 साल होता है, उसको रिड्यूस करेंगे तो कॉस्ट भी कम होगी और ईज ऑफ डूइंग भी बिजनेस होगा। तो ये 4-5 चीज़ें, और अफोर्डेबल हाउसिंग जो 5वां मुद्दा है। तो ये 5 चीज़ों पे हम फोकस करेंगे और इस पे काम करेंगे। शेखर जी, आपने एजुकेशन की बात की। हम अक्सर अक्सर देखते हैं कि रियल एस्टेट में जागरूकता की कमी है, एजुकेशन की कमी है, जिसकी वजह से बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई। लेकिन उन सब चीज़ों को दूर किया जा सकता है एजुकेशन के ज़रिए, जागरूक होने के ज़रिए। आपने एक अनाउंसमेंट किया है कि आप एक इंस्टीट्यूट खोलने जा रहे हैं, जिसमें स्पेसिफिकली रियल एस्टेट के पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स होंगे। तो इसके बारे में बताइए, किस तरह से इसको खोलेंगे, क्या रणनीति आपने बनाई है, अभी उसमें कितना काम हो चुका है, कब तक उसको रेडी करेंगे? अ, ये जो यूनिवर्सिटी, रियल एस्टेट यूनिवर्सिटी हम बनाने जा रहे हैं, वो गणेश हाउसिंग का इनिशिएटिव है। और ये बहुत सालों से मेरे एक क्लोज टू हार्ट था कि भाई एक रियल एस्टेट के लिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, आज रियल एस्टेट में पोस्ट ग्रेजुएट लड़के मिल नहीं रहे और ऐसा कोई कोर्स ही नहीं है। तो क्यों ना हम रियल एस्टेट का एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स चालू करें। तो वो आइडिया को लेके और आई एम मॉडल को ध्यान में लेके हमने एक ये नया इनिशिएटिव लिया है। हमने एक लैंड आइडेंटिफाई की है, ऑलमोस्ट एक्वायर भी किए, 100 एकड़ का पूरा कैंपस होगा और उसके अंदर हम ये रियल एस्टेट के अलग अलग आयाम, जैसे मार्केटिंग है, फाइनेंस है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं अलग अलग रियल एस्टेट में, फाइनेंस भी है। तो उसके मैनेजमेंट और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होंगे उसमें। बिल्कुल। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने कही कि आपने अरावली रेंज का जिक्र किया, आपने वेस्टर्न रेंज का जिक्र किया कि उसमें प्लांटेशन का काम करेंगे, रीफॉरेस्ट का काम उसमें करेंगे। आपने एक बड़ा फंड भी उसमें अनाउंस किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने कही कि चीज़ें बन तो जाती हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। आपका जो सिटी चैप्टर है वो उसे मेंटेन करेगा। इसके पीछे की रणनीति क्या है? ऐसा है कि ट्री प्लांटेशन, ऐसे ही ट्री प्लांटेशन कर दिया उसको तो मैं फ़ोटो अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। लोग फ़ोटो अपॉर्चुनिटी में ट्री प्लांटेशन कर, पर एक्चुअल में क्रेडाई को बदलाव लाना है, यानी इंडिया के एनवायरनमेंट में एक्चुअल में हेल्प करनी है। तो हमारे पास बहुत सारी टीम है, क्रेडाई के बहुत सारे सिटी चैप्टर्स है, और जहाँ पर ये माउंटेन रेंजेस है वहाँ पर ही मेरा सिटी चैप्टर है, हर एक जगह पे। तो हर एक, सपोज नासिक है, नासिक का मेरा सिटी चैप्टर नासिक के आजू बाजू में और पुणे के आजू बाजू में पूरा 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो ये वेस्टर्न घाट में आता है। तो ये 2 सिटी के मेरे जो डेवलपर्स है और उनके पास उनकी भी टीम है। अगर वो पूरा मॉनिटरिंग करेंगे तो एक बार प्लांटेशन तो हो जाता है, पर वो पौधों को पानी की भी ज़रूरत होती है, बाकी सब चीज़ों की ज़रूरत हो। एक बार उसको 3 साल मेंटेन कर दिया, वो एक पेड़ बन गया, तो 3 साल के बाद वो खुद में खुद बढ़ने लगता है। तो हमको 3 साल उसको टेक केयर करने की ज़रूरत है। तो हम 3 साल तक उसको टेक केयर करेंगे, फिर मॉनिटरिंग करेंगे कि कैसा चल रहा है। और आजकल नई सब टेक्नोलॉजी है, हम ऊपर से भी देख सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम में से कि भाई कैसा डेवलप हो रहा है, ट्री फॉरेस्ट कैसा बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये सब चीज़ें हम करेंगे। शेखर भाई, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि मौजूदा वक्त में शायद रियल एस्टेट के लिए और देश के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इसको मैं दूसरे नज़रिए से देख रहा हूँ कि गुजरात से ही प्रधानमंत्री हैं, गुजरात से ही गृह मंत्री हैं, अब क्रेडाई के प्रेसिडेंट भी गुजरात से ही हैं। तो मेरे ख्याल से ये रियल एस्टेट के लिए बहुत स्वर्णिम दौर आने वाला है। पॉलिसी को लेके बहुत प्रॉब्लम होती है। पॉलिसीज़ में हमने देखा कई चीज़ें, इनफैक्ट सर हमने ऑस्ट्रेलिया में भी बात की थी कि हमने देखा कि रोड के, हाईवे के ऊपर होटल बना हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पॉलिसी लेवल पर इंडिया में नहीं कर पाते हैं, जबकि किया जा सकता है। तो क्या वो जो फ्री सोच है वो हम इंडिया में ला पाएंगे? क्योंकि अब शायद आ सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। पहले तो क्या है, इंडिया में
ऑस्ट्रेलिया कंट्री बहुत बड़ा है और उसका पॉपुलेशन कम है। हमको इंडिया की पॉलिसी अपने पॉपुलेशन, अपने डेवलपमेंट, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से देखनी चाहिए। तो पहली जो जिम्मेदारी सरकार की और डेवलपर की, पहली जिम्मेदारी है कि सबके लिए घर। तो सबके लिए घर के लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक जो प्रोजेक्ट साइकिल है डेवलपर का 7 साल का है, उसको अगर हम 3 साल कर पाए, उसमें पॉलिसी में काफ़ी सारे चेंज करने पड़ेंगे, अप्रूवल प्रोसेस में चेंज करने पड़ेंगे। आज अप्रूवल अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम पे मिलता है, कहीं 6 महीने में मिलता है, कहीं 2 साल में, कहीं जगह पर तो 3 साल में भी मिलता है। तो अगर अप्रूवल का हमने एक टारगेट रखा है कि 100 दिन में अगर लैंड परचेज के बाद बिल्डिंग चालू करने की 100 दिन में अप्रूवल मिलती है, तो 2 साल वहाँ कट हो गए। 4 साल का प्रोजेक्ट साइकिल है डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन का। अगर अच्छी टेक्नोलॉजी से अच्छे से ढंग से हम काम करेंगे तो वो 10 साल में कर सकते हैं। तो ओवरऑल 3 साल में अगर प्रोजेक्ट ख़त्म कर लिया तो काफ़ी सारा कॉस्ट सेविंग होगा, टाइम सेविंग होगा डेवलपर के लिए, और वो 7 साल में एक प्रोजेक्ट करता है उसकी जगह 2 प्रोजेक्ट कर पाएगा। तो इसका कस्टमर को भी बेनिफिट होगा, डेवलपर को भी होगा और गवर्नमेंट को भी होगा। तो प्रोसेसेस जो है गवर्नमेंट की प्रोसेसेस, उसको अभी कैसे, क्योंकि कुछ अप्रूवल्स रियल एस्टेट है तो रियल एस्टेट में दो अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट की लगती है, बाकी सब स्टेट गवर्नमेंट की लगती है। तो हमको स्टेट में भी एक मॉडल देना है कि ये मॉडल पे हमको वर्क करना है, और सेंट्रल में भी देना है। और गवर्नमेंट प्रोएक्टिव है, मुझे आशा है कि गवर्नमेंट हमारा सपोर्ट करेंगी, हम पॉजिटिव पॉलिसी लेके जाएंगे तो हमको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा।